भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं जो कहे हैं कि भारत के पास 60 दिनों के लिए कच्चे तेल, 60 दिनों के लिए एलएनजी और लगभग 45 दिनों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक है। यानी कि इतने दिनों तक भारत में सप्लाई को लेकर ही जो कोई भी कमी होने वाला नहीं है। भारत सरकार है जो कच्चे तेल से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की स्टॉक कर रखे हुए हैं। लेकिन आज भारत सरकार और खास कर एनटीए हैं जो 22.79 लाख स्टूडेंट के भविष्य जो एग्जाम से पहले हैं जो संभाल कर नहीं रख पाए। नीट यूजी 2026 का पेपर एक बार फिर से है जो लीक हो गया है। नीट का एग्जाम है जो 3 मई को हुआ था। 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो नीट का एग्जाम दिए, लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया। उसको लेकर स्टूडेंट हैं जो खुद दावा किए और इसके बाद है जो भारत सरकार के कहने पर नीट का एग्जाम है जो रद्द कर दिया गया और उसके बाद है जो सीबीआई की जांच के लिए है जो बैठा दिया गया है। सवाल ये भी आ जाता है कि सरकार है जो कच्चे तेल से लेकर है जो एलपीजी गैस सिलेंडर की देश में है जो स्टॉक कर रखे हुए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार है जो 22 लाख स्टूडेंट के बारे में, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचे कि एग्जाम से पहले हैं जो उनके भविष्य को किस प्रकार है जो बचाया जाए। नीट की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का कहना है कि जब खाना खाकर बैठते थे तो घंटा नहीं देखते थे कि के घंटा है जो पढ़ाई किए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है जब तक है जो पढ़ाई करते रहते थे। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं? हाँ, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। स्टूडेंट की आंखें हैं जो नम्न हैं। मीडिया के सामने है जो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, बल्कि स्टूडेंट की आंख से आंसू हैं जो टपक रहा। ऐसी पेपर लीक के मामलों को लेकर आखिरकार जिम्मेवार कौन है? पटना वाले खान सर का कहना है कि एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। जब तक एनटीए को रद्द नहीं किया जाएगा जब तक पेपर है जो लीक होते रहेगा। पेपर लीक में जो भी लोग शामिल हैं वो बात तो ही है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल आ जाती है देश की शिक्षा मंत्री पर। देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जब पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा जाता है तो एक शब्द नहीं बोलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर ही जो निकल जाते हैं। 22 लाख स्टूडेंट की भविष्य के साथ हैं जो खिलवाड़ हुआ, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो मीडिया के सामने एक शब्द नहीं बोले और गाड़ी पर बैठकर ही जो निकल गए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। मीडिया है जो अपने माइक लेकर देश की शिक्षा मंत्री के मुंह पर है जो लगा दिए, लेकिन देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है जो मीडिया की सवालों की जवाब है जो नहीं दिए। मीडिया के माइक में से शिक्षा मंत्री की आवाजें हैं जो सामने आना चाहिए, लेकिन मीडिया के माइक में केवल पत्रकारों की ही आवाज है जो सुनाई देता है। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह का कहना है कि नीट का एग्जाम है जो दोबारा होगा। जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए है जो जिम्मेवार लिए हैं। नीट की दोबारा एग्जाम करवाने के लिए नई तारीख की भी है जो ऐलान करने की बातें कहें कि 6 से 8 दिनों में नई तारीख की भी है जो घोषणा किया जाएगा। अभी इसी को लेकर छात्रों को फिर से दोबारा है जो अप्लाई नहीं करना होगा। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क है जो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पहले से जमा फीस को भी है जो वापसी करने की बातें कहें। नई एडमिट कार्ड है जो जारी किया जाएगा। एग्जाम सेंटर को नहीं बदला जाएगा।
इस तरीके से बातें हैं जो एनटीए डीजी अभिषेक सिंह के द्वारा है जो कहा गया है। नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद इसमें किसी और का नाम सामने नहीं आया है, बल्कि बीजेपी की एक नेता की नाम है जो सामने आ गया है। ये बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल है, जिन्होंने नीट यूजी का पेपर है जो 30 लाख रुपया में खरीदे और उसके बाद आगे है जो ग्रुप में शेयर कर दिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुनीत है जो अपनी एक्स पर ये लिखे हैं कि नीट पेपर 11 साल में 6ठी बार लीक हुआ, परीक्षा रद्द, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर, और एक बार फिर से पेपर लीक करने का पाप एक बीजेपी नेता ने किया। बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल, जिसको आक्रोश के बाद गिरफ्तार किया गया है, उसने 30 लाख रुपया में पेपर खरीद कर ग्रुप में बढ़ाया कुकर में बीजेपी सरकार। अभी इसी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो कहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार में 93 पेपर लीक हुआ है और 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं की भविष्य जो बर्बाद हुआ है। अरविंद केजरीवाल है जो कहे हैं कि पेपर लीक सबसे ज्यादा उसी राज्यों में हुआ है जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो ये भी कहे हैं कि जब बांग्लादेश की जेनजी हैं जो अपने देश में सरकार को बदल सकते हैं, तो क्या भारत की जेनजी हैं जो पेपर लीक करने वाले लोगों को जेल नहीं भेज सकते हैं। सुनिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो भारत की जेनजी से हैं जो क्या अपील किए हैं। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। अरविंद केजरीवाल हैं जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है इसके मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार पर भी है जो सवालें खड़ी किए हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल हैं जो भारत की जेनजी से अपील किए हैं कि जब बांग्लादेश और नेपाल की जेनजी हैं जो अपने देश में सरकारें बदल सकते हैं, तब भारत की जेनजी हैं जो पेपर लीक करने वाले लोगों को जेल नहीं भेज सकते हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि आज भारत के पढ़े लिखे युवाओं के नाम है जो एक अलग से क्यों रखा जा रहा है। जेनजी के नामे है जो रखा जा रहा है, लेकिन जेनजी के मतलब भी समझते हैं कि आखिरकार जेनजी क्या होता है। नेपाल और बांग्लादेश में जो जेनजी किए हैं उसके बारे में हम और आप अच्छी तरीके से हैं जो दिखें, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसे जेनजी की हरकतों को देखकर भारत के पढ़े लिखे युवाओं को जेनजी एक अलग से नाम रखा जा रहा है, कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देता है। पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल है जो मुद्दा उठाए हैं, इस पर हम सवालें नहीं खड़ी कर रहे हैं। जो भारत के पढ़े लिखे युवाओं को एक अलग से नाम दिया जा रहा है जेनजी, इसको लेकर ही जो सवालें खड़ी कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो विपक्ष के नेता से लेकर स्टूडेंट भी हैं जो सड़क पर उतारे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, इसको लेकर ही जो कोई भी सवालें हैं जो खड़ी नहीं होता है। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश की जेनजी को यह हरकतों देखकर भारत के पढ़े लिखे युवाओं को जेनजी नाम में रखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, एक कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देता है। इसको लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के हैं जो विरोध किया जाएगा कि भारत के पढ़े लिखे स्टूडेंट का नाम युवा के अलावा जेनजी मत रखिए, युवा ही या फिर स्टूडेंट ही अच्छा है जो लगता है।